कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया। चीज रिलेटिव होती है. So if you look at India and Right. look at the region, it is the most democratic country in South Asia. इसमें कोई सवाल ही नहीं. ये तो नहीं है कि अगर ट्विटर का एलची बैठा हुआ है इंडिया के अंदर तो वो जितना मर्जी अकाउंट ब्लॉक कर दे। तो कानून साजी हो रही है, ये चाहे इसका मतन ठीक हो, लेकिन इस कानून साजी के अंदर जो पीछे इंटेंशन है, और इंटेंट बड़ा मैटर करती है। पहले भी ऐसे हुआ है, पिछले साल अक्टूबर 2022 में हुआ था और ये फिर हुआ है। एक्सटेंडेड साउथ एशिया को ले लें तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना. तकलीफ दे बात और हुकूमत भारत से हम क्या बात नहीं कर सकते? इसके ऊपर हमारी फॉरेन ऑफिस बात स्टेटमेंट नहीं दे सकती। और अगर अब डेमोक्रेसी इंडेक्स पे जाके देखें तो मुल्क के खिलाफ, उसकी सलामती के खिलाफ, उसकी आर्मी के खिलाफ या उसके किसी का अपना सोशलिस्ट एजेंडा है। लिंक नहीं होता जो हमारे जो पॉलिटिशियन। इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो चाय देने वाला था ना, टी बॉय था। हमारा ऑक्सफोर्ड का बंदा क्यों डिलीवर नहीं कर पाता और वहाँ चाय वाला क्यों डिलीवर कर रहा है? अच्छा है, और मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने बड़ा वक्त पे उसको हमने डिसीजन लिया था जो वो टाइमली अलग हो गया था। कि जो ट्विटर है वो उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, टर्की में, ईरान में, इजिप्ट में, उनसे भी चीजें जो हैं वो ब्लॉक कर दी। इंटेलेक्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है। हर बड़े इंस्टीट्यूशन का सीईओ जो है वो इंडियन भारतीय निजात का है एंड दे आर ओके विद इट। कश्मीर के हवाले से चीजें आती हैं तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया। इसी अगर पाकिस्तान वांट्स टू चेंज तो पाकिस्तान, वो कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? मोदी ने सारा खाना खराब तो करा हुआ है। अब वो देख लो उसकी हुकूमत अवाम, दरअसल अवाम की बात होती है, असल में अवाम ही मांगे है ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोई भी ट्वीट अब इंडिया में नहीं देखे जा सकेंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बेचैनी है और इस बात पर डिबेट हो रही है कि आखिर भारतीय गवर्नमेंट ने ऐसा कैसे कर दिया। भारतीय गवर्नमेंट क्या चाहती है? भारतीय गवर्नमेंट अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भारतीय ओरिजिनल के लोग ही विदेशों में, ट्विटर में, यूट्यूब में और अन्य बड़े यूएस की कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के मूल के लोग ही सीईओ हैं और उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। भारत सरकार उनका फ़ायदा उठाकर ऐसा कर रही है और पाकिस्तान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया और ये बात पता चला है कि जब कोई इंडिया के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट खोलने की कोशिश करता है, चेक करना चाहता है, तो उस पर वो आता है जी ब्लॉक है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है और ये कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे हुआ है, पिछले साल अक्टूबर 2022 में हुआ था और ये फिर हुआ है और इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। क्या इंडिया की सरकार जो है वो थ्रेटन फील करती है पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से, या वो ये समझते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उस वो नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जो ट्विटर है वो उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, टर्की में, ईरान में, इजिप्ट में, उनसे भी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। क्या इसका ताल्लुक इसलिए है कि यूएन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान का जो मिशन है वो उस पर ज़ाहिर बात है कश्मीर के हवाले से चीज़ें आती हैं तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया। इसी तरह बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये तो कोई समझ नहीं आती और पाकिस्तान की सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? पहली बात है, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। अब देखें ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया देखिए कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया पाकिस्तान से, और खित्ते के खैर सारे ममालिक ही फ्लरिश कर गए, लेकिन क्यों करके वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए।
और ये शायद वो जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि बीबीसी की एक फिल्म उनके बारे में नहीं चलनी चाहिए, शायद इस वजह से ये चीज़ है। अब देखें कि इस पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है, क्या सिर्फ कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं या वैसे ही ये कर रहे हैं, और क्या जो टर्की या ईरान के अंदर पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वो क्या ऐसा करती हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है। क्योंकि कभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के खैर और ही मसले हैं, हमारी तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो चाय देने वाला था ना, टी बॉय था। हमारा ऑक्सफोर्ड का बंदा क्यों डिलीवर नहीं कर पाता और वहाँ चाय वाला क्यों डिलीवर कर रहा है? उसकी वजह यह है कि वो काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे एक बंदे जो इलेक्टेड है उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। हमारे वजीर आजम की नाक के नीचे कुछ भी नहीं होता। इन्होंने बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान को बर्मा के साथ मिला दिया है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और बर्मा जो हैं ये बेसिकली दुनिया में इस खित्ते में सबसे नीचे हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की तो सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो बांग्लादेश थे, ये सारे ममालिक जो थे दे ऑल केम टुगेदर। और लेकिन उन्होंने कहा कि सिंगापुर की जो पर कैपिटा जो जीडीपी है वो तकरीबन $58,000 के करीब है, मलेशिया की $11,000 के करीब है, श्रीलंका की कोई $3600 के करीब है, इंडिया की $2900 के, इसी तरह बांग्लादेश की जो है वो $2000 के करीब। क्या वजह है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी और हमारी पर कैपिटा इनकम $1388 है और म्यांमार जो है उसकी भी 1333 है? क्या पाकिस्तानी जनरल्स हैं और जो म्यांमार के जो जनरल्स हैं, मिलिट्री जनरल्स, ये उनकी वजह से ये सारा हमारे मुल्क के अंदर एक फौज का एक असर व रसूख है? क्या हम फिर किसका शुक्रिया अदा करें? थैंक यू हम करें अपने सिक्योरिटी के अदारों का कि उनकी वजह से आज हम गरीब हैं और आज श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे ज्यादा है। Majority of the CEOs, majority of their high performing Indian diaspora is graduated from there. ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहाँ डंकियां फिर रहे, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। जब यहाँ पे सीईओ बने और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत भारत से हम कौन क्या बात नहीं कर सकते? इसके ऊपर हमारी फॉरेन ऑफिस बात स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि क्यों उन्होंने हमारे जो है वो ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए हुए हैं? ऐसी कोई रेमेडी होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर ट्विटर का एलची बैठा हुआ है इंडिया के अंदर तो वो जिधर मर्जी अकाउंट ब्लॉक कर दें।